ओके ठीक है, अब आप लोग माइक ऑफ करिए। मैम गुड अब मैम वो इवनिंग। हम कन्वेक्स पढ़ाई लेंस वाला स्टार्ट बता करते देना हैं। मैम। एक रूल बता देना, जो एक रूल नहीं आता, एक रूल लिख लिया था और मैम दूसरा एक उसका दूसरा केस नहीं पता मैम कैसे बनेगा, बता करा देना। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का लेंस तो भी स्टार्ट ही नहीं हाँ किया। मैम, हाँ मैम, मिरर सॉरी मैम। ठीक है, तो ये हमारा 5th लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, मैम गुड इवनिंग। इसके अंदर गुड इवनिंग बच्चे। इसके अंदर आज हम बात करेंगे आपकी 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की। और जब मैं डेरिवेशंस की बात करूं तो आप समझो कि वो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे कंपटीशन के लिए उसका डीलिंग इंपॉर्टेंट है। कि आप एक डेरिवेशन को अगर डील कर पा रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो कैसे होगा। एक क्वेश्चन भी मैंने ऐसा रखा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, और अब से ना थोड़ा सा रूल बनाते हैं क्लास का। अपन 10 मिनट जो है स्टार्टिंग में तभी तक एंट्री देंगे, उसके बाद फिर एंट्री नहीं दूंगी मैं। आप लोग बताना भी नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, बता देना फिर मैं एंट्री दूंगी नहीं दूंगी वो मैं डिसाइड कर लूंगी। ठीक है, तो अभी का ये आज का फ्लो रहेगा। सबसे पहले हम रिकैप, वेटेज, फोकल लेंथ और मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल्स, होमवर्क, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास एक होमवर्क दिया था। अच्छा, पहले ये वेटेज देख लो। आई गेस जो मैंने आपको मैम ये नया मैंने वाला नहीं वर्जन करा। दिखाया होगा। हाँ मैम, भेज आपने लगा रखा है मैम। हाँ, तो देखो मैं बस एक छोटा छोटा बार बार हर क्लास में बता देती हूँ, सभी को, आपको भी बता रही हूँ। ये 11th क्लास से 40% है आपका सिलेबस। ठीक है, और बचा हुआ जो है आपका ये इधर 12th से है। तो थोड़ा सा अच्छे से कर लिया करो चीजों मैम को। किसी की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अभी तो बताया था मैं। अच्छा, अभी तो टाइम के अंदर है। चलो, अभी हो गई। ओके, मैंने आपको होमवर्क करने दिया था और मैंने आपसे डिटेल्स मांगी थी रे डायग्राम्स की। रे डायग्राम्स में मैंने, आप देखो, ये मुझे चीजें बतानी है आपको। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बताऊंगी, उसकी रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ बनेगी, जिस बच्चे से मैं पूछूं वो बताना, जिससे मैं नेचर ऑफ इमेज पूछूं वो बताना, और जिससे कॉरेस्पॉन्डिंगली साइज ऑफ इमेज पूछूं, यानी कि साइज में मतलब आ जाएगा कि बड़ी बन रही है तो एनलार्ज, छोटी बन रही है तो डिमिनिश्ड, और सेम साइज की बने तो आप सेम साइज बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं यहाँ पे चीजें लिख रही हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन बिटवीन पोल एंड बियॉन्ड सी, या पोल एंड इंफिनिटी बोल दो। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अब मैं जिससे पूछूं वो बताना कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, और मैं पूछूंगी, माइक ऑन का दिमाग में रखना। अगर नहीं बताया तो फिर मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट रुको भाई, बच्चे अब आ रहे हैं। हम्म नीतू आप बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है इन दिस केस। ओके, शी सेड बिटवीन पी एंड एफ। अभी कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो मुझे फटाफट से, अब मैं जिसका नाम लूं वो बताना। अरे एक सेकेंड, अंशिका आप बताओ फटाफट से कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में। मैम वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, ममता तैयार है ना साइज ऑफ इमेज बताने के लिए इस केस का। बताओ ममता, साइज ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में। अगर नहीं आता तो आप बोल दो कि पास। मैम क्लास में कुछ फॉल्ट है, एनलार्ज नहीं बनती। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हर केस में छोटी ही इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कौन बताएगा। छाया आप बताना कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी पोजीशन वाइज। एट फोकस। ठीक है, अब मुझे साक्षी बताना जरा
कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में? मैम वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ओके, आदित्य कुमार आप बताओ कि इसमें मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, जल्दी से। नहीं, मैम मैं बताऊं? दीक्षा आप बताओ। हाँ बोलो बेटा। मैम पॉइंट साइज बहुत छोटी मैंने। वेरी नाइस, ठीक है। अब सब ध्यान रखना, अगर आपको बोल दिया जाए कि हमारे पास एक मिरर है एक्स जो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहा है, हमेशा हर केस में, तो आप सिंपली बोल सकते हो दैट एक्स इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा। अब बात करते हैं कॉन्केव की। जिसने ये टेबल बनाई है नहीं बनाई है उसके लिए ये टेबल अब मैं बना रही हूँ, उसको ध्यान से जरा रोज पढ़ लिया करना, रे ऑप्टिक्स में कहीं नहीं अटकोगे। अब मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख रही हूं बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अब मुझे अगेन मैं नाम लेती हूँ, आप लोग हैंड डाउन कर दो। ठीक है, मैं किसी का भी रेंडमली नाम ले रही हूँ। पूजा आप बताओ कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। प्रियंका आप बताओ। मेघा। क्या बताना है? पोजीशन ऑफ इमेज बेटा बताओ बताओ। निगम आप बताओ। Behind the mirror. Ma'am, behind the mirror. वेरी नाइस। मनीषा आप बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में। Virtual and erect. प्रियांशु साइज ऑफ इमेज बताओ। मैम एक मिनट, Enlarged. मैम एनलार्ज। Enlarged. नहीं, Enlarged. कोई और नहीं बोलेगा, जिसका नाम बोला जाएगा सिर्फ enlarged वही है। बोलेगा। गुड। देखो आई ट्राई टू कवर एवरीवन, अगर नहीं हो पाता तो आपको बता दिया, फिर इतना क्वेश्चंस है नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो। एट फोकस पोजीशन है, सब बच्चे अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स याद रखो, मैं जिनका नाम लूंगी फटाफट से बता दो। राधा आप बताओ। अलीशा आप बताओ। नेगेटिव में इंफिनिटी पे बनेगी। हाँ ठीक है। कोमल आप बताओ बेटा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। Ma'am, real and inverted. गुड। निगम आप बताओ इसका साइज क्या होगा। Highly enlarged. Point size में. ना, No, ma'am. हाईली Enlarged. मैग्नीफाइड। गुड। सना आप बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है इन बिटवीन एफ एंड सी, तो उसका इमेज कहां बनेगा। मैम बियॉन्ड सी। ओके। तुषार, तुषार बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में। मैम मैं बताऊं? बोल रहा है क्या मैम मैं कौन बताऊं? कौन। एक मिनट रुको मैं पूछूंगी। भावना आप बताओ। मैम रियल इन्वर्टेड। ओके। वैशाली आप बताओ इसका साइज क्या होगा। मैम हैं? enlarged. मैम मैं Enlarged. ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जब ये एट सी होगी, तो अब मैं पूछती हूँ दीपक आप बताओगे। Yes, ma'am. बताओ Ma'am, अगर C ऑब्जेक्ट एट सी पर, हाँ बोलो, तो इमेज कहाँ बनेगी। C पर. वेरी गुड, एक सेकेंड। ठीक है। छाया आप बताओ बेटा उसका नेचर क्या होगा। रियल छाया, एंड गुंजन बेटा छाया हो तुम। Inverted. हाँ मैम आपको पता नहीं मैम क्लास में दो दो छाया हैं। अच्छा,
शबनम, यानी कि शबनम द अनम, बेटा हो अभी नहीं है? जल्दी बताओ इसका वो क्या होगा मैग्निफिकेशन? सेम साइज। गुंजन पिट जाओगे बेटे। मैम मुझे नहीं पता। मैम सेम साइज हम्म। या अब अगर होगा बियॉन्ड सी, तब अब जल्दी से कोई भी अपने आप बताना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी कि पोजीशन ऑफ Between द इमेज क्या होगी? F and F C and C. नेचर, real and inverted. मैग्निफिकेशन, Diminished. Diminished. मैम ये ठीक है। आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए ना? अरे हाँ सॉरी, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, अब आप बताइएगा कि हमने रख दिया एट इंफिनिटी, बोलो जल्दी से। Focus. Focus. Real Real and inverted. Highly. highly diminished. या पॉइंट साइज। ठीक है, ये था आपका होमवर्क। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। मैम एक बार स्लाइड दिखाना। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। फटाफट से बताओ, मैंने आपको मैम, 4 एक बार पॉइंट इससे लिखवाए पहले थे, कुछ वाली 3-4 पॉइंट। स्लाइड दिखा दो। एक सेकंड बताओ, 3 से 4 पॉइंट्स बताते, जल्दी से कोई रिवाइज करा दो फटाफट से। all the distance that we measure, ये बताना है? हाँ हाँ इंसिडेंट रे में वो पॉजिटिव होगी। यस, आदर्श आप बताना। गुड गुड गुड, सही बोल रहे हो। सबसे पहला पॉइंट था कि जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे, ऑल डिस्टेंसेस आर हाँ मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, फिर उन्होंने बोला था कि जितने भी डिस्टेंसेस आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे करोगे, That is going to be positive. Positive. यस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उनको आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे। ठीक, Yes, ma'am. और ऑब्वियसली अगर आप इसके ऑपोजिट जाओगे तो यू हैव टू कंसिडर दैट डिस्टेंसेस नेगेटिव। Yeah. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो ये आपके टोटल 4 पॉइंट्स थे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, ma'am. चलिए अब हम, हाँ जी बेटा। अच्छा कोई मुझसे वो बोल रहा था ना, ये वाला देखना है उसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं नोट्स अपलोड कर देती हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हो बिटली लिंक से। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट क्लास में आपको फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर के डेरिवेशन पे छोड़ा था कि ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे। यूजुअली हम लोगों को पता होता है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2F होता है। नाउ लेट्स सी कि वो होता कैसे है। ठीक है, चलिए एक कॉनकेव मिरर बनाया, दिस इज द पोल, यहां पे कहीं बेटा फोकस होगा। ठीक है, और यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं। मैं बहुत डिटेल्ड मतलब थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि आपको ना अच्छे से समझ में आए, बाकी इतनी दूर ये रेज है नहीं। ठीक है, सिर्फ डायग्राम की नीटनेस के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं। ओके, ये यहां से स्ट्राइक करा और इधर से पास हुआ, राइट? सिंपल सी चीज है, यही होता है, हमने रूल पढ़ा था। अब एक बात बताओ, इफ आई कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, तो बेसिकली मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना। यस मैम। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाता है दैट इज नॉर्मल। वेरी गुड। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज पर द लॉ। ठीक, अब पता है इसमें थोड़ी थोड़ी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बस वो ध्यान से देखना। आप इसको एक काम करो, CM बोल दो, M पॉइंट बोल दो इस वाले पॉइंट को। मैंने क्या करा, ये जो CM लाइन है ना, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया F से, ये ऐसे। ठीक है, लेट्स से N, दिस इज द परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड। अब एज पर द गिवन डेटा यू नो कि दिस इज फोकल लेंथ F, you know this is the radius of curvature R. We just need to prove कि R is equals to 2F. ठीक है, तो एक काम करो, आप इसमें 2 ट्राइंगल देख पा रहे होंगे।
एक आपको दिख रहा होगा CNF, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। Yes, ma'am. Yes. एक आपको दिख रहा होगा FNM, दिस वन। ठीक है, हम इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ, तो कंसिडर मैम ट्राइंगल CNF। हाँ जी बेटा। मैम इससे हम लोग जब मैम जो पोल है और जो हमने एम और पोल का जो डिस्टेंस है मैम उस पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कर सकते हैं ना, वो अगर वो उसके कोइंसाइड करे तो। मैंने ऐसे ही किया था। नहीं नहीं, वो ना एक कंडीशन में आएगा जब हम स्मॉल अपर्चर मानेंगे, जो कि हम यहाँ भी मानेंगे, बट स्टार्टिंग अपन वैसे नहीं कर रहे, स्टार्टिंग थोड़ा सा जनरल कर रहे हैं। उस चीज को बिल्कुल करा जा सकता है कि अगर हम मान लें कि अपर्चर स्मॉल है तो M एंड P आर सपोज टू बी कोइंसाइडिंग बेसिकली, तो वो P और P प्राइम कोइंसाइड कर जाएगा। पर ठीक है, उसको हम लेटर ऑन कंसिडर करेंगे, अभी नहीं करते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो येलो वाली इंसिडेंट रे है और जो प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर ना? If they are parallel to each other, so this angle and this angle are supposed to be equal. Alternate interior. Yes ma'am. Right. Yes. तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये वाला आपको यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में FN कॉमन दिख रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है और थीटा थीटा दिख रहा है। तीन चीज बराबर आ गई, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। यस और नो? यस मैम कौन से दो ट्राइंगल? यस बेटा, अभी दिखाए थे ड्राइंग करके, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके मैम। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं जो बातें मैंने अभी आपको बताई है वही बातें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देख लो कि FN और FN ये तो आ गया कॉमन, है ना, दोनों ट्राइंगल में कॉमन था। Yes मैम। फिर आपको थीटा और थीटा देखने मिला और 90 डिग्री आपको देखने मिला, राइट। और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पर आपको मैंने तीनों प्रॉपर्टीज बता दी। इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से वी विल हैव ट्राइंगल CNF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FNM। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज से क्या क्या बातें लिख सकते हो? आई गेस आप लिख सकते हो कि दिस पॉइंट CN इज इक्वल्स टू NM, लिख सकते हो? CPCT। हाँ, CN इज इक्वल्स टू CM। दूसरी बात आप लिख सकते हो कि CF इज इक्वल्स टू FM। कोई दिक्कत है किसी को इस बात में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, एक बात बताओ, ये CM भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा, क्योंकि जिस होलो स्फीयर का एक पार्ट है उससे सेंटर से तो हमने लाइनें डाली है, तो रेडियस ही होगा। तो अगर CM टोटल आ रहा है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, तो आप समझ रहे हो कि इसको आप R/2 बोल सकते हो। यस मैम। पक्का ना? दोबारा बोलना। मैंने बोला CM इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ना भाई, वो रेडियस ही तो है पूरे कर्वेचर का, सेंटर से मैंने उसको पास कराया है सर्कमफेरेंस तक। यस मैम। यस, ठीक है। और अभी मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करके दिखाए, तो उसके हिसाब से CN इज इक्वल्स टू NM है, राइट। एंड इफ CN इज इक्वल्स टू NM तो मैं कह सकती हूँ ना CN R/2 होगा। यस मैम, गॉट। पक्का ना प्रियांशु, साक्षी? यस ओके। आप एक काम करो, अभी वाला ट्राइंगल ना बाहर बना लो, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा CNF वाला। देखो मैं यहाँ पे बाहर बना देती हूँ इसको। ये इस तरीके से CN इज इक्वल्स टू मैम MN होगा ना? क्या बेटा? मैम आपने जो लिखा है मैम CN इज इक्वल्स टू CM लिखा है आपने, तो मैम CN इज इक्वल्स टू NM होगा ना? अच्छा नहीं, यहाँ पे N आएगा। हाँ, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वही दो प्रूफ करे वही आएंगे ना। ये मैम मैंने फ्लूक में लिख दिया। CF इज इक्वल टू FM क्यों लिखा है? क्या बेटा? CF इज इक्वल टू FM लिखा है आपने। हाँ, क्योंकि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे ना, तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स लेनी मैंने। कूल, वो उसे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम उसकी से है नहीं, बस लिख लिया। ओके, मैं बस ये ट्राइंगल बना रही हूँ। देखो N पॉइंट पर आ रहा है आपका 90 डिग्री और C पॉइंट पर है थीटा, तो N पे 90 डिग्री और C पॉइंट पे थीटा लिख दिया और बाकी यहाँ पर F आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास CN है R/2, तो मैंने यहाँ CN की जगह लिख दिया R/2। अगर आप ध्यान से देखो तो CF है, लेट्स कंसिडर कि ये X है, ठीक है,
x मान लेते हैं, मेरे को नहीं पता अभी ये इक्वली डिवाइडेड हो रहे हैं कि नहीं। तो ये x हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन। बेटा जरा यहां से देखना, x यानी कि जरा सॉल्व करो इसे, बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला सिचुएशन नहीं आ जाएगा, r/2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू cos थीटा। यहां से आपका x का वैल्यू आ गया r/2 cos थीटा। यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, Yes. ma'am. अब आप ध्यान से देखिए, आपने क्या करा, आपने x का वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पर आपने इस x का वैल्यू निकाल दिया r/2 cos थीटा। ये पूरा क्या है, पूरा r है, इतना पोर्शन r/2 cos थीटा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि f इज इक्वल्स टू r माइनस r/2 cos थीटा? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. एक बार फिर से देख लो, फिर मुझे कंफर्म कर दो कि हाँ मैम समझ में आ गया कि f इज इक्वल्स टू r माइनस r/2 cos थीटा। पक्का? Yes. Yes, ma'am. चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो शाइमा, अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो स्मॉल अपर्चर का। ये मैंने एक जर्नल एक्सप्रेशन आपको लाकर दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा रही हूँ। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास स्मॉल अपर्चर है तो आप क्या करते हो? याद है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैंने कभी बताया था आपको? हाँ मैम, cos थीटा को थीटा ले लेते हैं। ना 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 ना, sin theta tan theta can be treated as theta, but cos theta is converted into 1. That is Yes, the ma'am. small angle approximation. ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखिए, बेसिक है कि cos theta 1 से रिप्लेस हो जाता है। तो इस हिसाब से देखो आपके पास फोकल लेंथ r माइनस r/2 आ गई। ये cos theta ज्यादा ऊपर था, ये नीचे है, ठीक। तो कुल मिला के आपके पास r/2 आ गया एंड हेंस प्रूव्ड। यस मैम। ठीक है, मैम एक और Okay. बार बता दो। कौन सा वाली चीज? मैम ये r/2x cos थीटा वाला। ये यहाँ पर येलो वाले पार्ट पे यस मैम, ये छोटे वाले जो ट्रायंगल आपने बनाया हुआ है मैम, वो अच्छे से। देखो, वो वाला ट्रायंगल मैंने बेसिकली यहीं से कॉपी किया। ये जो ट्रायंगल है ना, इसको उठाकर उधर बना दिया। एन पर 90 डिग्री है, सी पर थीटा है, मैंने वही काम करा, एन पे 90 डिग्री बनाया, सी पर थीटा बनाया। आपको एनसी r/2 गिवन है, एफसी आपको x गिवन है। मैंने बेसिकली cos थीटा का वैल्यू निकाला और वहां से x का वैल्यू निकाला। जब आपके पास x का वैल्यू आ गया तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इतना पार्ट x वाला 5 सेंटीमीटर है, तो बचा कितना? 5, 10 माइनस 5 है ना। तो वही हमने करा है यहाँ पे 10 माइनस 5। फिर मैंने कहा कि हम ऐसा कंसिडर करने कि हमें जो मिरर लिया है वो स्मॉल अपर्चर का है। अगर स्मॉल अपर्चर का है तो cos थीटा 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर ये थीटा बहुत छोटा होकर 0 तक पहुंच जाए तो ये एफ पॉइंट बिल्कुल एन पे नहीं आ जाएगा, फिर इनका रेशियो तो 1 हो जाएगा, तो cos थीटा 1 हो गया। अगर वैसे याद नहीं हो तो काइंड ऑफ ऐसे याद कर सकते हो, अदरवाइज मैथ्स में वो प्रॉपर अपना यूज डेरिवेशन सब है, अपने को उतना जाना नहीं है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. कूल। बैक टू बैक दूसरा डेरिवेशन आप करना चाहोगे कि बीच में रेस्ट लेना चाहोगे? डेरिवेशन करा दो। बहुत बढ़िया। Ma'am, rest in the sense. मैम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स दे देती यस मैम। ना फिर तो हम कराओगे डेरिवेशन कराओ। हम वो कर डेरिवेशन लेते करा हैं दें। न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैम आप ये करा दो, मैम हमने बना ली है। ओके, हमारे पास क्या कर लिया? बना लिया तो मिटा दो वापस। हो गए बस। एक मिनट को, मैं अपने लिए हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और इस कर्वेचर का लेट्स से सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा और ऑब्जेक्ट के पास बना देते हैं, यहाँ पर दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes, ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दी। आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो जाएगा कि वापस वो बाउंस बैक कर जाएगी अलोंग द सेम पाथ। फिर मैंने क्या करा, दूसरी रे को किसी एंगल पर इंसिडेंट कराया यहां, ठीक है, पॉइंट के पर लेट्स से। अब आपको पता है कि अगर आपने किसी एंगल पर इंसिडेंट कराया है, वहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करा दीजिए तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली चीज दिखने लगेगी, ठीक है। दिस एंगल वुड बी थीटा
और इसी एंगल से ही वापस भी हो जाएगा। ये देखो, अरे ज्यादा ही चिपक के हो गए तो। अभी बनाते हैं। स्केल एक्चुअली स्केल, हंसना, हंसी क्यों आ रही है इतनी? सिर्फ थोड़ी सी ड्राइंग पे कर जाती है, हंसने लगते हो तुम लोग। मैम टूल्स वगैरह तो होते होंगे ना? मैम I- अरे ये एंड्रॉइड वाला है, आईफोन मत समझ इसे। अरे फिर भी मैम एप्लीकेशन में tools गुंजन, तो यू होंगे। हैव माई आईज माई ईयर्स, ठीक है, याद रखना तुम। कोई मार रहे हो ना पूछे टेस्ट तो में? बता देना, वो वाला गाना है, कोई पूछे तो बताना, हमारे ऐसे कोई पूछे तो बताना कि क्यों कट रहा है, ठीक है। दिस इज द इमेज। कोई दिक्कत? देखो ये ग्रीन वाला और ये जो बाउंस बैक करी है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो दोनों वहां पर मीट हुई है, जहां पे टू लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं, इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां पे आपको इमेज मिलती है। कोई दिक्कत है इस डायग्राम में किसी को भी इस पॉइंट पे? No. अगर आपको रे ऑप्टिक्स में डायग्राम्स क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत है, इसीलिए आप मुझे लाइक पॉइंट टू पॉइंट बताते रहना कि हाँ ये वाला समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो फिलहाल आपने बोला कि आपकी डायग्राम क्लियर है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ एंगल्स मान लो, ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे अल्फा बोल दो, इमेज जो एंगल बना रही है उसको बीटा बोल दो, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल निकाला है आपने बेसिकली उस पॉइंट के लिए, ये जो एंगल बना रहा है उसको गामा बोल दो, ठीक है। ओके, आपने अभी पॉइंट के कंसीडर किया था, इस पॉइंट के से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इस पॉइंट को पी प्राइम बोल दो, के पी प्राइम को हाइट एच बोल दो। इतनी बात क्लियर? लिखूं मैं ये सारी चीजें कि खुद से लिख लोगे? है ना, ये वाली चीज तो लिख लोगे ना खुद से? थैंक यू। ओके, लिख दीजिए, आप अपनी आकृति बना दो और लिख दो। हाँ ठीक है। देखो आप ऐसे तो लिख ही लेना भी, अल्फा बीटा गामा क्या है वो तो डायग्राम में भी विजिबल है, बस ऐसे करना, ऐसे लिख देती हूँ कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, ओके नहीं आएंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर नहीं मैम, फ्रॉम पॉइंट के टू पॉइंट पी प्राइम, ठीक है। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑफ हाइट एच, ठीक, बाकी आप ग्राफ से वो डायग्राम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ना एक काम करते हैं, ये एंगल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, और एंगल्स का वैल्यू निकालने के लिए वी यूज टू कैलकुलेट द टेन थीटा, राइट? दिक्कत तो नहीं है इस बात में? तो आप टेन अल्फा, टेन बीटा, वेरी नाइस, और टेन गामा, ये तीन वैल्यूज मुझे बता दो। तो आप कहोगे मैम टेन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा ऑब्जेक्ट बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो यानी कि h अपॉन माइनस का यू क्यों? क्योंकि पोल से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट हम मूव कर रहे हैं, यस मैम। राइट, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि भाई टेन बीटा बता दो, तो आप शायद h माइनस वी बोल दोगे क्योंकि इमेज डिस्टेंस है वो, ओके। टेन गामा बोलूं तो क्या बताओगे? H minus एच बाय में आर माइनस आर। माइनस का, ठीक है, वेरी गुड। अब आप एक काम करो, जो जो मैं कोऑर्डिनेट्स बोल रही हूँ, नंबर बोल रही हूँ, उनको ध्यान से देखते जाओ। ट्राइंगल के ओ सी, ट्राइंगल के ओ सी दिख रहा है? यस मैम। मैम ये ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस लिख वाला देती हूँ। माइनस को क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। बेटा माइनस आया है साइन कन्वेंशन से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइन कन्वेंशन कि यू आर सपोज टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल, and if you are measuring the distance in the opposite direction of incident ray, you need to consider that distance as negative. यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट पोल से डिस्टेंस लेफ्ट साइड कैलकुलेट, देख रहे हैं। हाँ आप ऑब्वियसली पोल से कैलकुलेट करोगे ना, ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में अप्रोच करोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो, तो यू आर बेसिकली मूविंग इन दिस डायरेक्शन ना, विच इज ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, Yes मैम। राइट प्रियांशु? मैम जनरली बोल सकते हैं ना कि मैम लेफ्ट साइड के साइड, लेफ्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मैं लेफ्ट ना साइड ना ना, जर्नल पे मत जाओ, जस्ट गो विद द साइन कन्वेंशन ओनली। ये अगर हम लूप होल निकालेंगे ना फिर हम फंसते हैं, लूप होल हमको क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने को डिस्ट्रैक्ट होना नहीं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो आई वाज सेइंग कि लुक एट द ट्रायंगल के ओ सी,
दिख रहा है क्या आपको? KOC। यस मैम। अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा और थीटा उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, while गामा इज द एक्सटीरियर वन। यस फिर से मैम। सुन लो, है ना, गामा और थीटा ये है इंटीरियर एंगल्स, और ये है सॉरी अल्फा और थीटा है अल्फा। इंटीरियर एंगल और गामा है एक्सटीरियर एंगल। ये सुनो, यस। राइट? तो हम लोग मैथ्स में पढ़ के आते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है? यस मैम। तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू गामा। अब आप आ जाओ, मैं आपको दूसरा ट्रायंगल दिखाती हूँ। KCI दिख रहा है? KCI। यस मैम। यस मैम। मैम आई लाइक द जोश। ऐसा हाउस द जोश अभी मैं पूछने वाली थी। नहीं मैम, KCI। प्लस थीटा इज इक्वल टू मैम उसमें अब उसमें देखो यहाँ जो पे, गायब हो जाता है। अच्छा, गामा और थीटा, these two are Yes, the ma'am. interior angles, but this beta is the exterior one, एक्सटीरियर एंगल। right? गामा Okay, प्लस चलिए यहाँ पे थीटा रख इज दीजिए, इक्वल टू में बीटा। गामा प्लस थीटा इज प्लस इक्वल टू थीटा इज बीटा। इक्वल टू में बीटा। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं। अब एक काम करते हैं, थीटा मैम माइक डिस्टॉर्ट हो रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको विजिबल हो रही है क्या स्क्रीन? यस मैम आपसे। मैम विजिबल तो सबसे वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं चेक करती हूँ क्या हो गया। अच्छा, विजिबल हो रही है, ठीक है। और मेरी वीडियो भी विजिबल माइक है क्या? डिस्टॉर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। मैम आपकी वॉइस कट रही है। मैम फटी फटी आवाज आ रही है। एक्चुअली आई एम अनेबल टू। आज मैम ना टावर से दूर बैठी हैं। ओके, हाँ अभी सही है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी नीड टू एलिमिनेट दिस थीटा। मैम तो आप थीटा इसको के दो इक्वेशंस को क्या, नहीं नहीं, इसको सिंपली हम माइनस कर देंगे ना। नो मैम, आपने जो थीटा लिखा है ना, ये वो थीटा ही लिखा है क्या आपने? ये नो मैम, पिंक कलर से जो आपने ये बड़ी जगहों पे गामा लिखा जाता है ऐसे, जिसको आप ऐसे बनाते हो तो एक्चुअल में वो ये फॉर्म होती है, वो बनते बनते उधर पहुंच जाता है। ठीक है? मैं देर से कंफ्यूजन मैम होता है सच में, और मैम मैं भी यही सोच रही थी मैम गामा कैसे बना रही हैं। मैम तो गामा का आर बना मैम देता की हूँ। एबिलिटीज पे क्वेश्चन उठा देते 2 मिनट में तुम। मैम चलो। ऑक्सफोर्ड बोल रहे हैं बच्चे। मैम क्वेश्चन नहीं कर रहे थे मैम, कंफ्यूज हो गए थे बस, अरे कंफ्यूजन नहीं दूर नहीं, कर। कोई इशू नहीं है। देखो मैं फिलहाल मैं ज्यादा फ्लो में ज्यादा बड़ी बड़ी लिख दिया इसको। देखो इनको हम माइनस करेंगे सिंपली। ठीक है? माइनस माइनस माइनस, यू विल गेट अल्फा माइनस गामा, थीटा माइनस थीटा हट गया और इधर मिला गामा माइनस बीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। फाइन? यस ठीक है? मैम। तो बस अब हमें वही करना है कि हमारे पास भाई स्मॉल अपर्चर वाला मिरर है। अगर स्मॉल अपर्चर वाला मिरर है तो अल्फा बीटा एंड गामा आर दी वेरी स्मॉल एंगल्स। ये कोई मेरे बात रिपीट कर रहा है क्या? मेरी आवाज ही मेरे को ऐसा गामा की जगह नाना सुनाई दिया। नहीं मैम, मतलब इतना तो नहीं क्यूट बोला जा रहा है मेरे से कि ऐसे एको इतना अच्छा साउंड हो। ठीक है, मैं सोच रही थी आप पहले पूरा कर दो फिर मैं रिपीट कर दूं। वेरी गुड अनम। तो अल्फा बीटा गामा जो है वो स्मॉल एंगल्स हैं। मैंने आपको बताया था अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है तो साइन थीटा टेन थीटा बन जाएंगे थीटा और कॉस थीटा 1 बन जाएगा। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर आपको जो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा आपने स्टार्टिंग में निकाल के दिया था ना, आप उसको अल्फा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो अल्फा को? माइनस का h/u, बीटा को लिख सकते हो माइनस का h/v और गामा को लिख सकते हो माइनस का h/r। अब मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मुझे को ऐसे याद रहता है अल्फा बीटा गामा ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। ठीक है? अब आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए टू गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है? यहाँ पे इसको 1 मार्क कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट इन 1। बज रहे हैं क्या मैम। अल्फा जो है माइनस HYU लिखा है ना स्टार्टिंग में अल्फा को? हाँ। अब आपके पास था 2, ध्यान से देख लो, 2 गामा। तो गामा की जगह आप लिख सकते हैं
2h/r माइनस का इज इक्वल्स टू, फिर था अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का h/u और माइनस का h/v। एक काम करते हैं, माइनस h दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं, मतलब काट देते हैं, तो आपके पास बचेगा 2/r इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अभी आपने पिछले ही पॉइंट पर एक्सप्लेन मतलब प्रूफ किया था कि 2/r सॉरी r/2 इज इक्वल्स टू f, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एंड दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। या आ गया, ठीक है भाई, तुम लोग तो दिवाली मना रहे हो अभी। और ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में आप जो भी वैल्यूज पुट करोगे, फोकल लेंथ का, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, सारे डिस्टेंसेस आप विद साइन पुट करोगे। विद साइन का मतलब क्या है कि साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए पुट करोगे। कूल? यस मैम। ठीक है, आपको अगर कुछ नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैम एक बार इसकी ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। और बताइए। मैम फिर ये मेजर टेस्ट में नहीं आएगा ना चैप्टर? नहीं बेटा, मैम बट मैम इसका नहीं मतलब आ ये रहा। नहीं कि आप अपनी क्लास छोड़ के चले जाएं। नहीं नहीं मैम नहीं आएगा। मैम और कोई चैप्टर? ऐसे कि ये वाला नहीं आ रहा, ऐसे जाओ। हाँ मैम बस यही वाला आप जो चैप्टर नहीं आ ये रहा है। मिरर वाली ड्राइंग बना के लाए हो पहले से ही, इसलिए ना कि टाइम बच सके। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोग मेरा मास्टर आर्ट देख पाओ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम आई नीड टू डू दिस। ये वाली स्लाइड दिखाना टाइम में वैसे भी 5 मिनट कम ही रखा है, 40-50 दोगे ना। और मैम नहीं जैसे नहीं आपने नहीं, लास्ट मैं क्लास में कुछ आज कहा था कि आपकी लास्ट क्लास होगी तो आप दिखाओगे हमें। तुम्हें पता है कि कल करवा चौथ है, मतलब मुझे कुछ काम नहीं है उसमें, लेकिन मेरी मम्मी को करना है, तो आई नीड टू मेक दैट ड्राइंग ऑन हर हैंड। उसकी मैं तुम्हें फोटो भेजूंगी, देखा मास्टर आर्ट। बेचारी वो 2 दिन तक हाथ नहीं दिखाती है किसी को। कहते हैं कि इतना गंदा कर दिया, जब तक कलर उसका कम नहीं होगा तब तक नहीं दिखाएंगे वो किसी को। एक बार पता है उन्होंने बहुत ही भरोसे के साथ मुझसे कहा कि मैं सो रही हूँ, तू बना दे, और सुबह उठ के मेरे लगा था क्या कराए तुम्हें। मैम बट यू प्रॉमिस किया था आपने। यस हाँ मुझे याद, यस 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 याद है। मैम प्रॉमिस करते ही बाद में कर दिया। मैम हमारे मेजर टेस्ट में सिर्फ रे ऑप्टिक्स ही कट रहा है, वही नहीं आ रहा बस। हाँ बस बाकी सारा अच्छा, पिछला भी उड़ा दें। ऐसे थोड़ी चलेगा। देखो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैम मेरी बात सुनिए। हाँ जी मतलब का प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ओके, ये नीट 2011 का क्वेश्चन है। आई एम कंफ्यूजिंग विद द ईयर आइदर 2011 और 2008। मैम ये वाला 2011 का है। यस मैम, इसमें ना लास्ट में जो आपने एक्सप्रेशन मतलब कि अल्फा के नीचे जो आपने लिखा है ना मैम, वो एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो प्लीज। अच्छा ये वाला पोर्शन बोल रहे हो जैसे कि ये माइनस। कहाँ से आया? यस मैम ये वाला। ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। यस तो मैम। आपके पास ये रही इक्वेशन बना, यहाँ पे गामा की जगह गामा का वैल्यू, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह बीटा पुट कर दो। तो वहां पर है इसलिए पुट कर दिया था ऐसे। मैम ठीक है, -2h/r कहाँ से आया? देखो ये रहा ना गामा का वैल्यू -h/r, 2 गामा बोला था तो इंटू 2 कर दिया। ओके ओके मैम समझ गए। अच्छा मैम चल ओके। मैं लिख दूं क्या ये वाली इक्वेशन? वो दूर हो गया सब्स्टिट्यूट वाला, बच्चे कंफ्यूज हो गए। मैम एक तो तुम इतने एक्चुअली भोले हो। आप लिख रहे थे ना, तो मैम मैं भी आपके साथ साथ लिख रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे समझ नहीं आया था। नहीं नहीं नहीं, पता है पहले ना सुन लिया करो, सुनने के बाद लिखा करो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सुनोगे तो तुमको याद रहेंगी चीजें। अभी वाला क्वेश्चन करो नीट का पीवाई की फटाफट से। हाँ जिन बच्चों ने पहले कर रखा है वो थोड़ा सब्र रखें। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। ये बोल रहा है कि हमने फर्स्ट केस में कॉनकेव मिरर के सामने, ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर के सामने रखते हैं। आप एक ये चीज याद कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, किसी मिरर के अंदर खोद के हम नहीं रखेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर पे रखा है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आपको दिया है। उन्होंने बोला कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर डिस्प्लेस कर दें तो इमेज कितनी दूर चली जाएगी, कितनी पास आ जाएगी।
तो जिस बच्चे ने रे डायग्राम समझा है, जिसने रे डायग्राम को एनालाइज करा है ना, वो इस क्वेश्चन को के दो ऑप्शंस तो इसी बात पे हटा देगा कि ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर हुआ है। यस मैम। यस, करिए फटाफट से। 16 हो रहा है, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन पहले दे दिया था, मैम ये तो क्वेश्चन हमने 17 पे मैं ले लूँ। किया हुआ है दैट्स कूल, तो मैं ही करा दूं, मैम छोड़ दो। मैम लास्ट क्लास में जो आपने वो होमवर्क दिया था वेलोसिटी और स्पीड, मैम वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी। वेलोसिटी इज इन द वेक्टर फॉर्म एंड स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैम आपने अंडर रूट में भी तो एक क्वेश्चन करवाया था जो कि एनसीईआरटी में था, और मैम ये सारे क्वेश्चन ना आपने उस टाइम करवाए थे जब हमारा फिजिक्स का एग्जाम था, उससे एक दिन पहले रिवीजन जो वन शॉट उसमें हो सकता है ये वाला क्वेश्चन मैंने रिपीट करा दिया हो। मैम I ये वही think- क्वेश्चन है। वही है ये। यस मैम। मैम आप मेजर तो फिर आप लोगों को सॉल्व नहीं करना। मैम हम अभी कर- आपने समझाया कि कनकेव मिरर के केस में टुवर्ड्स द मिरर जाएगा, पर फिर भी बच्चे बी बोल रहे हैं, अवे फ्रॉम द मिरर। नहीं आप बेटा, इसको टुवर्ड्स द मिरर concave ऑब्जेक्ट mirror- मूव कर रहा है। मैम देखो ये क्या लिखा है, डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, और किसको डिस्प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द इमेज। मैम इसका मैम आंसर जो इमेज है वो तो अवे फ्रॉम द मिरर जाती है ना कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव, हाँ बेसिकली क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज पास आ रही है। कुल मिला के इस केस में अवे जाने वाली है, राइट। तो जो जितने भी टूवर्ड्स वाले हैं तो उन्हें हटा देते हैं हम, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। मैम सी एंड डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बस फिर आपको देखना है कि 36 है कि 30 है, तो इट्स 36। यस मैम डी है। ओके, तो छोड़ दो इसका एक्सप्लेनेशन। यस मैम। बेटा मुझे नहीं पता, छुट्टी है, आपको पता है? कि नहीं है, पता कर रहा हूँ आपसे। वही तो मैं कहूँगी, ऐसे तुम्हें पता है, क्योंकि वो 11th वाले बच्चों को आधी चीजें पता होती हैं, तो मैं ऐसे मैंने कहा ओ मुझे पता था, करा दो मैम। सब पता है मुझे। पर मैम आपको पता नहीं होता असलियत में, है ना। असलियत में मैम या। हम कुछ नहीं होता। आपको भी नहीं पता होता ना, आप भी तुक्के मारे होते कि मैम किस पे हाँ बोलना है। देखो मैम पता होता है। मैं तो पूछा था मैम है कि नहीं है, बहुत ही थोड़ा आराम से अच्छा। मैम पोस्ट तैयारी कर लेते मैम फिर भी। नहीं सही बात है, सही बात है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, आप यहाँ से इमेज डिस्टेंस निकाल दोगे, लेट्स कॉल इट v1। फिर आपको केस सेकंड इन्होंने दिया कि हमने ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। बेटे मिरर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया, पर आपने मिरर चेंज नहीं किया। अगर मिरर चेंज नहीं किया तो फोकल लेंथ तो अभी भी नेगेटिव की 15 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, आई गेस सबको याद हो रहा होगा कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करोगे, इसलिए नेगेटिव आ रही है। तो आप यहाँ पर फिर v2 निकाल दोगे। अब मैंने पूछा कितना शिफ्ट हुआ, मुझे मतलब ही नहीं कि v2 v1 क्या है, शिफ्ट कितना हुआ। तो आप बेसिकली चेंज इन पोजीशन निकालोगे v2 माइनस v1 करके, जो भी आंसर आ रहा होगा उतना शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, यस चलिए। वो 60 आ रहा था माइनस का, और वो 24 था हाँ minus यस का, यस तो यस, वो आ गया आंसर 36 अवे अवे चला गया। अभी वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक रे है which is parallel to the principal axis and you have the perpendicular distance which is 3 सेंटीमीटर here. रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर दी हुई है, उन्होंने आपसे पूछा है y बताओ, और आपको हिंट दिया है कि इससे पहले आप मान लो खुद से कि अपर्चर स्मॉल नहीं है। अब बताओ y क्या होगा। इसके लिए मुझे चाहिए था कि आप लोग डेरिवेशन को कॉम्पिटेटिव वाले तरीके से करो, स्टार्टिंग से स्मॉल अपर्चर मान के ना चलो। ओके अब मैम। बताओ, डायग्राम अच्छा लग रहा है, यस मैम। कलरफुल। यस मैम। आपने स्केल Thank से you, बनाया thank ना। नहीं पावर पॉइंट पे था। मैं आपको समय दे देती हूँ, 21:20 हो रहा है, 21:22 तक बता दो मैम में जो वाइड डिस्टेंस है यहाँ पे इमेज बन रही है ना। हाँ हाँ ऐसा मान सकते हो वैसे। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो मैम ये तो फोकस ऐसा बेसिकली आपको ये दिखाया है कि ये आई है। अब पता नहीं ना मैं उसने, देखो जब आपके पास बड़े अपर्चर का मिरर होता है ना, तब फोकस वाला पॉइंट बहुत ब्लर हो जाता है, फिर फोकस आप बता नहीं पाते, पूरा एक प्लेन आता था जिसे आप फोकल प्लेन बोलते हो। इसीलिए r इज इक्वल्स टू 2f, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ पैराएक्सियल रेस के लिए है।
ठीक है, समझ रहे हो, छोटे अपर्चर्स के लिए है। कोलैबोरेशन कहते हैं ना, तो जिसमें मैम यहाँ पे वो aperture जो है वो डोमिनेट कर small जाती नहीं है, है, तो पैरेक्सियल रेस तो होंगी नहीं, मार्जिनल रेस वर्क करेंगी। तो यहाँ पे तो हम कुछ भी आर हो सकता है। जो फॉर्मूला आपने ड्राइव करवाया था फोकल लेंथ और आर का, वो तो लग नहीं सकता यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि वो aperture किस is not पॉइंट तक नहीं लग सकता, ये देखो मैंने कहा जाकर वो कंडीशन डाली थी स्मॉल अपर्चर की, इन द एंड, उससे पहले आई गिव यू एन एक्सप्रेशन विच यू कैन यूज हियर। yes मैम। -r/2 cos थीटा वाली लगानी है ना मैम? यप, बिल्कुल। थीटा वाली टर्म लगा के थीटा हम लोग अगर पैरेलल मान के थीटा ले लेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा। नहीं नहीं वो हाँ बिल्कुल वही जो पूरा मैकेनिज्म था ना उस डेरिवेशन का, वही आप फॉलो कर लो इसमें। देखो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सिंपली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, लेट्स से दिस पॉइंट इज के, तो बेटा ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, पैरेलल है ये थीटा हो जाएगा। एक काम कीजिए, आपके पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए समय बहुत है, आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, अल्फा वो सॉरी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी और ए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है वही ट्राइंगल्स कॉमन हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 90 डिग्री थीटा थीटा और कॉमन। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी के इज दी आर ना, सी के वो पूरा 5 है, चलो फिलहाल आर ही मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका r/2। अगर ये r/2 है तो आपने अभी निकाला था ना कि ये r/2 cos थीटा हो जाएगा। यस मैम। मुझे चाहिए y, तो सिंपली आ जाएगा कि 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, छोड़ो इसे r ही लिख देते अभी, क्योंकि मैंने r ही लिख रखा है ना, मतलब बाद में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट्स नॉट दैट्स नॉट गोना बी एन इश्यू। r/2 cos थीटा, यहाँ से आप y निकाल लो, y हो जाएगा r माइनस r/2 cos थीटा। cos थीटा ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है बार बार, 2 के साथ चिपक गया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। मैम आपने 5 क्यों नहीं रखा? नहीं नहीं बाद में रख लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, रख लेंगे, मना नहीं कर रहे। ओके फिलहाल मैम। ये आपके पास आया y is equals to r minus r/2 cos theta। नाउ द क्वेश्चन इज कि r तो हमको पता है, चलो 5 है, cos थीटा का क्या करें, cos थीटा कैसे निकालें, तो उसके लिए आप एक ट्राइंगल कंसीडर कर लो। देखो ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस 4 आ गया। हाँ जी यस मैम। r/2 cos थीटा क्यों लिखा है? बेटा ये अभी हमने प्रूव तो किया था डेरिवेशन पूरा। देखो आप ये वाला ट्राइंगल CBA, इसको बाहर निकाल लो, बी पॉइंट पे 90 डिग्री है ना बेटा, देखो यहाँ पे, हाँ यस मैम। देखो, हाँ आपने अपना माइक ऑन रखो, मुझसे कॉन्टिन्यूसली बात करो ताकि अपन जल्दी से डील कर लें। बी पॉइंट पे 90 डिग्री है, सी पॉइंट पे थीटा है, यहाँ पर सी पॉइंट बना के थीटा लिख दो, और ये रहा आपका ए पॉइंट। बेटा आपको ये चीज पता है ना कि सी के भी रेडियस है, जैसे सी और ये पी रेडियस है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बिल्कुल अभी आपने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो सी भी क्या हो गया आपका r/2, तो यहाँ पर आप r/2 लिख दो। बेटा एक काम करो जरा, इसको अगर आप x मानते हो तो cos थीटा का वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे कि मैम cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है r/2 और हाइपोटेनस है x, ठीक है, ये आपका वैल्यू है। मैंने कहा बेटा x का वैल्यू निकाल दो, आपने कह दिया मैम r/2 cos थीटा। समझ में आया कैसे r/2 cos थीटा आया? यस यस मैम। मैम। मैम -3.3 आ रहा है। अभी देखते हैं बच्चे, चलिए इसको साइड हटा देते हैं फिलहाल। हाँ तो अब मैं कह रही थी कि आपको वाला ट्राइंगल समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने सी के और लेट्स से के प्राइम में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग गई, ठीक है। मुझे cos थीटा का वैल्यू चाहिए, cos थीटा क्या हो जाएगा, b/h 4/5, कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए फ्रॉम ट्राइंगल सी के प्राइम, हाँ ये 4 मतलब उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिया है। हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना ओके मैम, ओके। ये वाले ट्राइंगल में, बहुत ही गंदा बन रहा है पर आप समझ जाओ, ऊपर वाले ट्राइंगल में बस आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आर की जगह 5 रख दो, आर की जगह 5 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, cos थीटा की जगह 4 × 5 रख दो, तो ये आ जाएगा 5 - 25/8, 8 5 40, 40 - 25, 25/8। मैम हमारे फिगर 40 में में से के 20 डैश कहाँ है? बेटा ये रहा,
दिख गया? ओके मैम। कूल। आपके पास आ गया 15 by 8 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ y। यस मैम। समझे? मैम चलिए, तो नेगेटिव मैं नहीं आएगा ये? नेगेटिव में क्यों है? अभी देखो डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर मैं मतलब लाइक आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू। अगर मैं इसका डायरेक्शन वगैरह रखूं तब नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है कि y का वैल्यू क्या है। ठीक है? ओके। मैम रुक जाओ मैम, स्लाइड दिखा दो। मैम थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा नीचे करना। यस मैम। मैम कल अवंती से तो छुट्टी नहीं है ना? बेटा मुझे अभी आइडिया नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके रिगार्डिंग। ओके मैम। हंसी हंसी क्यों आ रही है बेटा वैशाली ममता? मैम जब हाँ स्कूल की बच्चों, छुट्टी हो सकती है तो इसलिए मैम मैंने पूछ लिया। नहीं नहीं, अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही पूछा। डन मैम, हो गया। मैम इसका दिमाग कहीं और जा रहा है बार बार, इसलिए हंस के। तुषार अरे तुषार माई तुषार ये रखो। मैम आप भी इतने खुश हो रहे हो? बस क्योंकि मैंने नाम मैम पूछ आप लिया बेटे। मैम आप ये बताओ, आप ड्राइंग चला के लाते हो ना? आंसू तो बनती नहीं इतनी अच्छी। यस क्या करती हूँ मैं? मैम वाह ड्राइंग मैम, मतलब ये देखो हाफ कैसे के कह लाते रहे हो ना हैं। आप, है ना? क्योंकि इतने अच्छे क्या ड्राइंग करती हूँ, क्या तो करती हूँ? आते नहीं मैम। चुप हो अनम। मैम बनी बनाई कॉपी पेस्ट कर देते हो ना आप? अच्छा ये मेरी राइटिंग है, ठीक है, बनी बनाई कॉपी पेस्ट कर ड्राइंग देता हूँ, मेरी तो मेहनत पे शक बहुत करते हो। ज्यादा गंदी ड्राइंग है, आपकी तो ये बहुत देखो, अच्छी है मेरी के सामने। थैंक यू वैशाली। बस ऐसी बातें तुम ना ऐसे 2-3 बार माइक ऑन करके बीच में बोल दिया करो रैंडमली, ठीक है? ओके मैम। मैम पर सच तो हमको पता है ना। मैम ये सारे केसेस के लिए निकालनी है ना हमें पोजीशन ऑफ द इमेज? हाँ देखो, आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है फॉर कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ दिस, जब ऑब्जेक्ट इतनी पोजीशन पर है। और आई गेस आपको दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन डी बेफालतू की मैंने दे रखा है, मैम ये मतलब तो पॉइंट डी सेम है। इसमें मैं ड्राइंग करती हूँ इतने पोर्शन पे। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, इसमें बताना क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज तो इसमें तो फर्स्ट यू पॉइंट पे दे तो रखा है बेटा, ये यू ही तो है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट फर्स्ट 10 अच्छा, मतलब सेंटीमीटर फिर अलग 20 अलग 15। पॉइंट के लिए अलग अलग हाँ भी जी, निकालो। यस यस। मैम देखिए अभी समय हो रहा है 9:29, आप लोग 9:32 तक कर लीजिए। मैम पहले वाले का तो इन्फिनिटी होगा क्योंकि वो फोकस से ही आ अभी नहीं डिस्कस नहीं, अभी नहीं करो, एक साथ करेंगे ताकि सबको एक फेयर चांस मिले। इट्स 21:29 राइट नाउ, 21:32 तक आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे चलें। ये वैशाली ने मेरी ड्राइंग की तारीफ करी, इसलिए वैशाली के लिए। और कौन हंस रहा था? गुंजन हंस रहा था। मैम मैं हंसा भी नहीं था। मैम गुंजन नहीं था, गुंजन के लिए ममता थी, मैं मैम। नहीं था। नहीं था। नहीं, श्रीका ये प्रसाद मैं, नहीं तो ये जो आपको दिख रहा है ये पर्पल वाला मुंह, ये मैं आपको पेपर में दिखाऊंगी। और कौन हंस रहा था? साक्षी तुषार। बहुत बोलती है। राना थी मैम, जो भी नाम मैम है आप तो यही सब है। बोलती हो, आप मेरे पीछे ही पड़े हो। मैम मैम 21 में आ रहा क्या? पीछे पड़े हैं, देखिए। सारे हो गए मैम, बताऊं एक बार क्या क्या आ रहा मैम है? क्वेश्चन हो गया अभी मैम भी रुको मैम बताइए। रुको। रुक जाइए, मैम रुक जाइए। ये साक्षी के लिए। कोई नहीं मैम, जो दोगे वो ले लेंगे। चलो टाइम हो गया क्या? अरे बहुत बड़े, वैसे मुझे यही उम्मीद थी तुम लोग जल्दी निकाल दोगे, क्योंकि जो बच्चा मतलब मैन्युअली पूरा वो करके बैठा होगा, अलजेब्रा वो सॉरी मैथमेटिक्स यूज कर रहा होगा, उसमें दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा ये देख के देखो कि फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में डिस्टेंसेस कहाँ कहाँ पर हाँ यस मैम। है मैम, ना? वही करा है, इसलिए एक इजी हो गया, फिगर मैम जल्दी हो एक गया। फिगर बना तो लेंगे आपको ना, बस तो थोड़े उसी से बच्चे केसेस ही को solve निकालने हो पड़ेंगे। जैसे कि आप ध्यान से देखो 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट है जाएगा। फोकस पे ही है एट वो। फोकस। जीरो हो जाएगा अगर ना? फोकस पर है इंफिनिटी हो तो जाएगा। इमेज जाएगी एट इंफिनिटी, बिल्कुल। इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखो, जिस केस में आपको इंफिनिटी ही बोला है,
ए बी सी last डी ई, इसका तो फोकस फोकस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलो एफ ए बोल देते हैं, हाँ, कि एट इंफिनिटी है ऑब्जेक्ट, तो इमेज गई एट फोकस, at F. यानी कि बिना कुछ देखे ही मेरे को पता चल गया कि इसका इमेज डिस्टेंस तो माइनस का 10 सेंटीमीटर ही है। फिर मैंने देखा ऑप्शन बी, मतलब क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी ने कहा एट सी, हाँ, तो at C पे ही बनेगा। इमेज भी C पे एट सी पे बनेगा। बनेगी, -20 यानी कि इमेज -20 डिस्टेंस माइनस का 20। ठीक है, अब बस मेरे को सॉल्व 15 और 5 करना है। मुझे दिख रहा है 15 का आंसर 20 से ज्यादा आएगा और इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। बस अब ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन सी और जो भी है डी वाला वो देखना है। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ क्योंकि एक कॉन्केव मिरर है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गई, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। आपके पास मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। मैंने आपको फॉर्मूला जब प्रूव किया तभी बोला था कि आपको विद दी साइंस रखना है ना। तो v का तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन u का तो पता है माइनस का 15, f का तो पता है माइनस का 1/10। यहाँ से आप 1/v का वैल्यू निकालिए, -1/10 + 1/15, एलसीएम लीजिएगा 30 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1/30। देखो मैंने बोला था ना कि इमेज डिस्टेंस 20 से बड़ा आएगा, क्यों? क्योंकि वो बियॉन्ड सी बनेगा, राइट। तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, अरे अरे अरे, हाँ अब बात करते हैं, मैम डी वाला खुद कर हाँ जी लेंगे, बेटा। नेक्स्ट करा दो अगर कुछ कराना है तो। 3 तो आपने करा ही 30 होगा हम बाद में करते हैं। कर। मैम, डी का 30 होगा, नहीं 10। नहीं डी 5 सेंटीमीटर है ना, मैम तो उसका जो 10 भी होगा पॉजिटिव में सेंटीमीटर आएगा। पहली बात तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ है, वो आप देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। चले आगे, -10 आ जाएगा। Yes. ओके। तो चलिए ये वाला आप खुद कर लेंगे, वेरी गुड। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की। तो पता है ये ना आपको क्वेश्चन में 3-4 नाम से पूछा जा सकता है। वो आपको हो सकता है बोल दे कि लीनियर मैग्निफिकेशन, तब भी आपको यही डिस्कशन करना है। हो सकता है वो आपसे बोल दे कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तब भी आपको यही डिस्कशन करना है। और अगर वो आपको बोल दे लेटरल मैग्निफिकेशन, तब भी बेटा आपको यही चीजें बोलनी है, ठीक है। सबका मतलब एक ही है। ओके मैम। नाउ दैट, हाँ, अब ये ना फिजिक्स में डिफाइंड कैसे है, इट्स अ फैक्टर व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड, इट्स अ रेशियो बेसिकली, जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो, और ये बोलता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द मैग्निफिकेशन। कुल मिला के इसका सेंस क्या है, ये कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने, जैसे किसी मिरर ने किसी ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स इमेज को बड़ा करा कि छोटा करा। अगर हाफ भी करा तो दैट 1/2 इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर उसने 3 करा, 4 करा, जो भी करा, तो वो कितने गुना करा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, वो होता है आपका मैग्निफिकेशन, ठीक। अब एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे और लिख दो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना कि आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी विद दी साइंस रखोगे। साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ा दिया, तो हम इसको साथ लेके चलेंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है कहीं भी। और मैं हर जगह लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बालक इसको ना बहुत जल्दी इग्नोर मारते हैं कि साइन का क्या ही करना। और मैम हमारे हाफ नंबर तो वहीं कट जाते हैं। वही तो मैम, यूनिट, और आधे साक्षी नंबर तो पे यूनिट छोड़ के आएगी, मैम है ना वही तो साक्षी? साइन और यूनिटी मेरी नंबर ले जाती है। बस बेटा, और मैम कन्वर्ट भी नहीं करती वो तो। वो तो हाँ एक बार हुआ था। तुम देखो ममता, मैंने ना चीजें याद कर रखी है कुछ बच्चों मैम की। आप आओगे मेजर टेस्ट में? मैम आप सच में यस आ बेटा, रहे हैं? तुम झूठ तो नहीं सच बोल में। यस रहे? यस। तुम एक बात बताओ, मैंने क्यों ये सब चीजें याद कर रखी है साक्षी की और गुंजन की? व्हाट इज द कंबल लेके आ रीजन जाओ। बिहाइंड दिस? कंबल, और वो 12th 11th वाले भी तो मैम। मैम तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो बेसबॉल, गया क्रिकेट सब है। मैम, बस हम दो कोई, बाकी एक शांत रहते हैं क्लास में। ये बाकी तो मेरे क्या कहते हैं, लाइक दे आर गुड। जैसे विशाली ने तारीफ करी ना मेरी ड्राइंग की, दे आर माय फ्रेंड्स नाउ। अब मैम तुम हम इसे ना देखो, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इसलिए भी मुंह पे तारीफ कर बोलते रहा हैं।
ये देखो, यहाँ पे हमने एक लाइट इंसिडेंट करी, क्या बोल रहे हो? मैं भी लाइट रे तारीफ इंसिडेंट कर रहा करी। हूँ मैम, आपका पेमेंट है बेटा मैम, तुम आपको गुंजन, तुम तो मुझे याद है तुम क्या क्या बोलते हो। ये बताता है कि ये एंड्रॉइड है, इसमें कोई क्या नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलता है ये, सब याद है मुझे। हाँ तो देखो, हमने एक लाइट पैरेलली इंसिडेंट कराई, थोड़ा मैम सा वैसे ये मैम यूनिट वाली कराई बात तो मैंने गई आपको कहाँ? क्या बेटा? मैम वो आपने इंसिडेंट करा के हटा क्यों दी? हटा दी, ऐसे कि करा दी, ठीक है बहुत करा लिया, अब आगे करेंगे, ऐसा नहीं है, वो जरूरत नहीं थी उसकी, इसलिए हटा दी। वैसे ये अब देखो यूनिट वाली यहाँ पे बात तो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। मैं जब से नोट कर लिया ना, मैं रोज सुबह उठ के रिवाइज करती हूँ फिर। अब मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, जिसकी हाइट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, उसने पैरेलली लाइट इंसिडेंट कराई, फिर उसके बाद मैंने इसको फोकस से पास कराया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा बेटा, दूसरी रे ली और उसको पोल पे इंसिडेंट कराया। जिस दिन मैंने आपको रूल्स बताए थे, उसने मैंने आपको बताया था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होती है, आप पोल पर इंसिडेंट कराओ तो वो फिर उतने ही एंगल से क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसे थोड़ा तमीज में करना चाहिए था, रिफ्लेक्ट बैक। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो, मतलब आप तो अच्छा बनाओ ना, आपके पास स्केल वगैरह होगा, इसने इमेज बना दी ए प्राइम बी प्राइम। तारीफ कर रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मैम ये हल्की सी ऊपर से देखो लाइन दे रही मैम है। मेरा तो ऑब्जेक्ट ही आ गई मेरी। नहीं नहीं, मैम थोड़ा सा आप इसका सही से बनाओ नाम ना। गाइस एक मिनट बीच में शांत होकर थोड़ा सुन लेने दो। देखो यहाँ पे आपको अब दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं। एक ट्राइंगल देखो आप, एबीपी, ट्राइंगल ए बी पी, और फिर एक ट्राइंगल देखो ए प्राइम बी प्राइम पी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो हम एक काम करते हैं, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। मैम आपने समझ में उल्टा आया क्या लिखा बोला मैंने? है, बी प्राइम ये होगा ना, आपने उल्टा बना दिया। AB। ए, हाँ एरो पे जाएगा ए प्राइम, यस यस यस, या ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, टेन थीटा का वैल्यू दोनों ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। जब एक ही एंगल का टेन आ रहा है वो, तो दोनों इक्वल होंगे। तो आप ट्राइंगल एबीपी से कैलकुलेट कीजिए, टेन थीटा आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए बी बाय पीबी। अब ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और पीबी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस यू से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आप ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम पी पे जाइए और वहां से टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, और वो हो जाएगा ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय पी बी प्राइम। बेटा ए प्राइम बी प्राइम हो गया माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ये इन्वर्टेड है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, एज पर द साइन कन्वेंशन यू नीड टू पुट माइनस। अब पी बी प्राइम, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हो, माइनस का बी, दोनों सेम है तो सेम रख दो, और ये हो जाएगा आपके पास हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय वी। मैंने आपको मैग्निफिकेशन बताया था कि फिजिक्स में किस तरीके से डिफाइंड है। मैम नेगेटिव आएगा हाइट ऑफ इमेज तो। बेटा कर लिया ना, माइनस माइनस। मैम आपने ओके मैम, ये नीचे इमेज डिस्टेंस भी तो नेगेटिव है। हाइट सॉरी ऑफ मैम वो इमेज मैंने ध्यान टू नहीं दी हाइट ऑफ, हाँ कोई नहीं, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ये रेशियो निकालो, बिकॉज दिस इज द मैग्निफिकेशन, और आपके पास फॉर्मूला आ गया माइनस का v बाई यू। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा ये, राइट? यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज होमवर्क में लेके जाओ। मैम बुक में तो माइनस साइन नहीं है। माइनस साइन नहीं है तो लेंस का होगा मैम बेटा वो, है थोड़ा, हाँ अभी ना बहुत सारा कंफ्यूजन होगा इसमें, क्योंकि बहुत सेम सेम चीजें आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस में पढ़ोगे। तो ये एक सजेशन है कि आप ना क्या करो, थोड़ा सा सेग्रीगेट करके सही से जितना पढ़ा जा रहा है उसको तभी पढ़ो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अभी, और इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, ठीक है? ये वाली चीज मैं कराऊंगी, मैम अभी एक रुक बार जाओ बस एक मिनट। होमवर्क वाला क्वेश्चन दिखाना। स्लाइड दिखा दो। अभी दिखा दूंगी बेटा, अभी अपलोड कर दूंगी, एक मिनट रुको, बस एक चीज सुन लो पहले। देखो मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम रेशियो के हैं, मतलब सेम साइंस के हैं, तभी तो पॉजिटिव आएगा रेशियो।
समझ रहे हो? या तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है या तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो आप लिख दो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइन। अब यूजुअली क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखते जहां पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव साइन है तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, आपके नीट में 99% या 100% है वाली चीज कि पॉजिटिव का मतलब सिर्फ वर्चुअल है, 100% यही है, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब अगर आपको नेगेटिव साइन देखने मिलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ ओपोजिशन है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज है कि नेगेटिव रह गया है। तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, ठीक? और इसका मतलब क्या है कि आपके पास रियल इमेज फॉर्म हुई है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अभी जो मैग्निफिकेशन है, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपल सी बात है, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एनलार्ज इमेज फॉर्म हुई है, राइट? राइट? यस मैम। यस मैम। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तभी मैग्निफिकेशन बनाएगा, और अगर ऐसा है तो आपको पता है सेम साइज वाली कहानी है। अगर ये लेसर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब कि डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है। तो मैग्निफिकेशन का ये सिग्निफिकेंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैग्निफिकेशन की मैं बात करूं तो, ठीक है? अब अगर मैं बोल दूं आपको मैग्निफिकेशन इज -3 तो इससे आपको क्या क्या डिटेल्स मिल रही है, जल्दी से बता दो। ये मैम हाइट ऑफ इमेज जो है वो इन्वर्टेड है वो और डिमिनिश एनलार्ज बनेगी इमेज, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। यस देखो, सबसे पहले नेगेटिव से मतलब निकला कि रियल और इन्वर्टेड है नेचर वाइज, क्योंकि रेशियोज अपोजिट आ रहे हैं। और 3 है यानी कि 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे साइन की बात ही नहीं करी है, मैग्नीट्यूड की बात करी है। तो मतलब एनलार्ज इमेज बनेगी, और कितनी एनलार्ज बनेगी? 3 टाइम्स, ठीक है? चलिए, अब इस सब डेटा के बाद बस ये वाला क्वेश्चन करिए, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। आपको बोला है एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है अगर इमेज वर्चुअल है और 3 टाइम है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप ए वाला कीजिए, बी और सी आपके लिए होमवर्क है। इस स्लाइड में से होमवर्क बहुत है और कल ही क्लास है, ध्यान रखना। मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगी, होमवर्क मुझे चाहिए कल। क्या बेटा? मैम आपने टेबल चेक करा जो आपने बनाने को कहा था? हाँ मुझे पता है, अभी तो टेबल तो मैंने वैसे भी वाइवा ले लिया था, और दूसरा मैंने वैसे भी चेक किया कि आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, ऐसा नहीं मैंने चेक नहीं किया। बस ये है कि आई डिडंट रिप्लाई यू। मैम तभी हमने आपको शेयर नहीं किया था। कौन है होशियार बच्चा? ममता है? अब देखो ममता भी शामिल हो चुकी है। मैम एक बात बताओ। नहीं हाँ नहीं जी? मैम। मैम आपको नींद आ रही है ना? नहीं। मैम आपकी शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बज रहे थे, बताओ। मैम ऐसा लग रहा है जैसे नहीं, आपको पागल अभी नहीं। बस लिटा दो और सो जाओगी आप। एक्चुअली आज मैं खाना खाना भूल गई थी और मेरे को भूख लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैम वो तो मैंने भी नहीं खाया। बेटा आप लोग लेट खाते होंगे, मैं 6 बजे 7 बजे खा के बैठ जाती मैम मैं हूँ। खाना ही नहीं खाती, मैम मैंने खाना ही नहीं खाया। ओह, और खाने में मेरे प्राण रहते हैं पूरे, ठीक है? खैर, अभी वाला क्वेश्चन करें, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स वाला। बेसिकली इसके हिसाब से क्या बेटा? आपने छोले भटूरे नहीं खिलाए अभी तक? मैम फर्स्ट वाले ऑप्शन अरे का छोले 8 आ भटूरे रहा खाने है। का मन कर रहा है मेरा। मैग्निफिकेशन +3 हो गया। 8 आ रहा है। ओके, वी विल चेक इट आउट। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉन्केव है तो -12 सेंटीमीटर आपके पास फोकल लेंथ आ गई, ठीक है? अब आपको इससे सॉल्व कैसे करना है, और कुछ गिवन है क्या? नहीं। हमें क्या निकालना है? फाइंड यू। अब देखो मैग्निफिकेशन है तो उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का v/u विच इज इक्वल्स टू 3। यहां से आप एक काम करो, v को 3 के u के टर्म्स में निकाल दो, फिर आप इसका यूज करो मिरर फॉर्मूला में, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की जगह आप लिख सकते हो माइनस का 1/3u, और यहां आप लिख सकते हो प्लस का 1/u, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता।
ठीक है, यू तो हमें फाइंड आउट करना है ना, उसमें तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। फोकल लेंथ आपको माइनस का 1/12 जरूर दे रखी है, आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सॉल्व करके। 3u कॉमन लेने, माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2/3u, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और ये बेसिकली है 1/12 इज इक्वल टू 2/3u, 3 से ये क्या है 4, और यहाँ से u आ गया 8 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि ये नेगेटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव right? आएगा। अरे नेगेटिव ही है, ये -1 + 3 है ना, मैम नेगेटिव ही है। मैम ये मैंने हाँ ज्यादा ही ड्राइंग कर दी। हाँ जी बेटा, मैम आप सही हो गया, अरे आपने जो लिखा था ना माइनस। हाँ हाँ ठीक है, u -8 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही आप b और c भी कर लेना, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। और अभी होमवर्क खत्म नहीं हुआ है। मैम छोड़ोगे कब? बस खत्म, ये होमवर्क है आपके दो। मैम मैम होमवर्क क्यों देती हो आप ये बताओ? तुमने क्लास से पूछा है, रोज आऊं मैम मैं। मैं एक तो करना भूल जाती हूँ। मैम एक अब मैंने दे दिया, देखो मैं अभी पीपीटी अपलोड कर दूंगी, प्लीज देख लेना। हाँ जी बेटा, बोलते रहो। टेस्ट की आप तैयारी नहीं कर पाओगे क्या? मैं स्लाइड दिखा दो एक बार। में मैम ये जो मैम ये जो बोलते हैं ना होमवर्क देते हो, मैम इनसे पूछो तुम पढ़ते क्यों हो फिर। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन है, मुझे स्लाइड डाउट दिखा दो एक बार मैम। हाँ एक सेकंड। हाँ बताइए कौन सा वाला क्या देखना है। पहले थैंक यू सो मच तो ले लीजिए। थैंक यू मैम, बाय मैम। मैम रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। बाय मैम। क्वेश्चन में बाय बाय बेटा बाय। हाँ जी बिल्कुल आदित्य, क्या दिखा दूं, क्या दिखा दूं? होमवर्क वाली स्लाइड दिखा दो होमवर्क। हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई। वैसे भी टेंशन मतलब मैं इसको अभी अपलोड कर देती हूँ।